तो बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां सीएम भूपेश बघेल संयंत्र का लोकार्पण आज करने वाले हैं और नवनिर्मित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए नवनिर्मित संयंत्र का ई लोकार्पण होगा। तो ये तस्वीरें भी आपको सीधी दिखा रहे हैं रायपुर से। राजधानी रायपुर में अपने निवास कार्यालय से सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 बजे का समय दिया गया था और लोकार्पण के बाद संयंत्र शुरू किया जाएगा। हम अपनी अतिथियों से अनुरोध है कि हम संयंत्र का विधिवत पूजन कर इस संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि पूजन में शामिल होंगे। इसके ठीक बाद माननीय मुख्यमंत्री जी एक कुर्सी पर बटन दबाकर इस लोकार्पण करेंगे। किसी बटन दबाना जाने तो पूजा करें लोकार्पण हो गया पूजा करें। छोटे हैं सबसे 300 टन IDF मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको थोड़ा बिजली के वजह से मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबाकर इस ट्रेन का लोकार्पण करने का
अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों से लोकार्पित हुआ है। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय के, नगरीय प्रशासन की सचिव महोदया का, जो आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं और रायपुर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक नया आयाम देने के लिए स्थापित इस संयंत्र का लोकार्पण कर आज रायपुर शहर के लिए एक नई दिशा, एक नया मील का पत्थर तैयार किया है। आगंतुक अतिथिगणों से मंच पर आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूं। मैं आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे सम्माननीय डॉक्टर महोदय, सम्माननीय महापौर महोदय, सम्माननीय विधायक महोदय, मेरे साथी सभी पार्षदों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाला, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन किया और रायपुर को एक बड़े प्लांट की क्वालिटी एस्टेब्लिशमेंट प्लांट की सौगात दी है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक हेलो सर, रायपुर से सर्वर से ओवर। तो बड़ी खबर, लोकार्पण के बाद संयंत्र शुरू करेगा काम। सीएम भूपेश बघेल संयंत्र का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ में हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो नवनिर्मित संयंत्र ई लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ में बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने संयंत्र का लोकार्पण किया। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण
तो प्रसंस्करण और निपटान के लिए संयंत्र है जिसमें नवनिर्मित संयंत्र का ई लोकार्पण हुआ है। अपने निवास कार्यालय से सीएम ने ई लोकार्पण किया है। लोकार्पण के बाद संयंत्र शुरू करेगा अपना काम। तो खबर आपको बता रहे हैं। खबर आपको बता रही है। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण नवनिर्मित संयंत्र का ई लोकार्पण हुआ। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ में उनके पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने संयंत्र का लोकार्पण किया। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए नवनिर्मित संयंत्र का ई लोकार्पण हुआ। अपने निवास कार्यालय से सीएम ने ई लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद संयंत्र ने शुरू किया अपना काम। और साथ में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हैं। तो लोकार्पण के बाद संयंत्र ने अपना काम शुरू किया। सीएम भूपेश बघेल ने संयंत्र का लोकार्पण किया। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तो रायपुर से ये लाइव तस्वीरें कार्यक्रम की जहां नवनिर्मित निवास कार्यालय से सीएम ने ई लोकार्पण किया। दरअसल लोकार्पण के बाद संयंत्र शुरू करेगा अपना काम, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल संयंत्र का उन्होंने आज से लोकार्पण किया है। मंच पर उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में उनके मंत्री भी मौजूद हैं। तो सीएम भूपेश बघेल संयंत्र का लोकार्पण उन्होंने किया। नवनिर्मित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए नवनिर्मित संयंत्र का आज लोकार्पण हुआ। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके कुछ मंत्री और काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस हास्य कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो राजधानी रायपुर में शहादत दिवस है। आओ समन में पहले कार्यक्रम करते हैं। वो सुन ही नहीं रहा। पुलक भट्टाचार्य जी, एक मिनट सुन लीजिए।
ही नहीं जा रही लग रहा है। आवाज अंदर नहीं जाती है, कौन सा तो ये बात करके रखना था ना। ये तो चालू है। हेलो, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के स्वागत के लिए संचालक महोदय सुन रहे हैं मेरी बात? श्री पूरा भट्टाचार्य जी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? श्री हेलो, आवाज आ रही है? फोन भी नहीं उठा रहा है। इस संयंत्र के संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन की वहां सत्यनारायण को या विकास को या जादू किसी को लगा लो। सबसे बृहद संयंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नगर निगम आयुक्त श्री गौरव कुमार। चलो अपन कर लेते हैं। ठीक है। वहाँ आवाज सुनाई दे रही है? कार्यक्रम स्थल पे आवाज सुनाई दे रही है क्या? ये लाइट चला रही है। चलो आगे बढ़ा। आज के कार्यक्रम में रायपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के इनॉग्रेशन में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा दो शब्द प्रेरणा के देने को। आज वीरांगना दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है। मैं उन्हें नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री भाई श्री डहरिया जी, कृषि और जल संसाधन मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय सांसद सोनी जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती छाया वर्मा जी, भाई एजाज देवर जी, भाई विकास उपाध्याय जी, पूर्व महापौर आदरणीय दुबे जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आज प्रदेश के सबसे बड़े ठोस
अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र का आज प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली संयंत्र का लोकार्पण के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर उत्सर्जित कचरे का 100% निपटान वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा। रायपुर एवं बिलासपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से एवं शेष नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निपटान किया जाता है। हमारी सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना में गांव के साथ शहरों में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। बारिश के मौसम के साथ नाले, नालियों की साफ सफाई आदि आवश्यक है। इस कार्य को प्राथमिकता से करावें। हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। पौनी पसारी योजना, शहरी गरीबों को पट्टा देने, पुराने पट्टों का नियमितीकरण, मालिकाना हक देने का कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि शहर के छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र में साफ सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप सब ने उठाया है। जितने भी साथी, अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर जो इस कार्य में लगे थे, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। अनुरोध करता हूँ संयुक्त के शिलान्यास का बटन दबाकर अनावरण करने का बधाई बधाई बधाई। हम आप सभी के सामने कर लेना है। रायपुर नगर निगम ने चरणबद्ध तरीके से इसके प्रसंस्करण व निस्तारण की योजना की शुरुआत की है। गरबा गरबा गुरुआ पानी से बनी छत्तीसगढ़ पहचान का अनुसरण करते हुए रायपुर नगर निगम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की अनुशंसित संस्था सोल्यूशन लिमिटेड के सहयोग से 500 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के कचरा प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ कर रहा है। नगरीय क्षेत्र स्वच्छ जीवन इस भूमि पर लैंड तैयार करते हुए यह ध्यान रखा गया है यहाँ निर्मित साइंटिफिक तरीकों संकलित अपशिष्ट से निकलने वाले हानिकारक तत्व भूगर्भ की जल की गुणवत्ता को प्रभावित न कर सके।
जो होगा उसके कचरे से आरडीएस निकाल कर फैक्ट्री को दिया जाएगा। पृथक किए गए गीले कचरे के लिए 28 लीटर निश्चित नमी व तापमान पर प्रोसेस कर कंपोस्ट खाद तैयार होगा। तैयार जैविक खाद का विक्रय स्थानीय कृषकों के लिए किया जाएगा। 187 करोड़ रुपए कुल लागत की इस परियोजना की अवधि 15 वर्ष की एवं PPP पर निर्माण संस्था का पूर्ण व्यय स्वयं की लागत पर करेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के सहयोग व महापौर श्री विकास देवर के निर्देशन में आज रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व अपशिष्ट प्रयत्न का सबसे बड़ा प्लान लोकार्पित करते हुए कचरे की समस्या के निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। आइए रायपुर को स्वच्छ, सुंदर व प्रशांत बनाकर एक नई पहचान दिलाने में मिलकर अपना योगदान दें। हम अपने अतिथिगणों से अनुरोध है कि हम संयंत्र का विधिवत पूजन कर इस संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि पूजन में शामिल होंगे। आइए इसके बाद इधर इधर आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक कुर्सी पर उठाओ। बटन दबाकर ठीक है। इस प्लान का लोकार्पण करेंगे। रायपुर किसी बटन दबाना जाने तो पूजा करें बच्चा ग्राम में लोकार्पण हो गया, पूजा करेंगे। लास्ट में बना छोटे हैं 300 टन आगे क्वालिटी में 200 टन कचरा खाद बन एक आदमी आपको थोड़ा सा बिजली के वजह से का उपयोग बागवानी पशुओं के साथ रोग होने के लिए किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबाकर इस शहर का लोकार्पण करने का कार्य करेंगे। हो गया। छत्तीसगढ़ का बृहद व्यापक प्रसंस्करण संयंत्र आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के
दिनों से लोकार्पित हुआ है। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय के। कितना देर हो गया? अच्छा हो गया नहीं गया जो आज हमारे साथ है और रायपुर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक नया आयाम देने के लिए स्थापित इस संयंत्र का लोकार्पण कर आज रायपुर शहर के लिए एक नई दिशा, एक नया मील का पत्थर तैयार किया है। आगंतुक अतिथिगणों से मंच पर आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूं। मैं आज के कार्यक्रम में पधारे तो हो गया क्या हमारे देश के माननीय भोजन करिए चलाते रहिए हाँ संबोधन भाषण मारिए हाँ हमारे इधर क्लोज कर रहे हैं मेरे सारे पार्षदों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुश्किल से बड़ी व्यक्ति समय निकाला, संहिताओं का पालन किया और मैं बड़े प्लांट की क्वालिटी एनवायरमेंट प्लांट की सलाह दी है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो नवनिर्मित संयंत्र का लोकार्पण आज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें हम कार्यक्रम की आपको दिखा रहे थे। तो राजधानी रायपुर में अपने निवास कार्यालय से सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया और लोकार्पण के बाद संयंत्र की शुरुआत हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से जहां नवनिर्मित संयंत्र का आज लोकार्पण हुआ। अपने निवास कार्यालय से सीएम ने ई लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल ने संयंत्र का लोकार्पण किया। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए यह संयंत्र को बनाया गया है।